चैप्टर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन। ये अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, साथ साथ रिकॉर्ड करता है आपके इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या और इसके अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे आपके कैश अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हैं जो क्या करते हैं, अकाउंट के सिर्फ जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा बस। अकाउंट करते कोई भी अकाउंट होगा वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन को कुछ भी आपको होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सामान का परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम नाम, पर इसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट या टू कैश अकाउंट। दो अकाउंट को अफेक्ट करिए, कैश अकाउंट अलग हो गया और परचेजेस अकाउंट अलग हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंट हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा टी शेप में होता है अकाउंट। टी मतलब ऐसे करके टी। ठीक है, टी शेप में होता है। टी शेप में कैसे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, टी शेप हो गया। ठीक है, इसमें क्या था, डेट आती है, पर्टिकुलर आता है जनरल फोलियो। जनरल फोलियो मीन्स जेएफ। जेएफ में क्या था, जनरल एंट्री करेंगे ना, उसका नंबर आता है 1 2 3, पेज नंबर होता है ये। ठीक है, अमाउंट आ गया, ये आपको बनाना इंपॉर्टेंट है, 3 4 नंबर के क्वेश्चन में आता रहता है। एन अकाउंट हैज़ टू पार्ट एंड इट इज जनरली टी शेप। टी शेप में होता है ये। ठीक है, डेट आएगी, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर ऐसे सेम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड होता है, ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। देखो इसमें लिखा भी, लेफ्ट साइड ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड डेबिट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट है ये, लेफ्ट है ना, ये राइट है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट साइड को डेबिट बोलेंगे, राइट साइड को क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, अकाउंट के रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट, ये रहता है अमाउंट और इफेक्टिव, दो चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को बोलेंगे डेबिट और राइट साइड को बोलेंगे क्रेडिट। अब रूल्स के डेबिट और क्रेडिट के, ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न। एक तो ट्रेडिशनल ओल्ड है रूल्स और एक मॉडर्न रूल्स के हैं। ट्रेडिशनल रूल्स के अकाउंट के दो, ट्रेडिशनल के हिसाब से अकाउंट है जो ऊपर बनाया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीन होते हैं। और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो भी पर्सन से रिलेटेड होगा, पर्सन ये बॉडी से रिलेटेड होगा उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जो भी पर्सन से कैसे, बैंक हो गए, हम उसे नेचुरल पर्सन मानते हैं। एक कोई पर्सन का नाम है राम, सोनू, मोनू, सीता, गीता, जो भी भगवान ने बनाया नेचुरल पर्सन वो आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सुनील डेटर, क्रेडिटर, राम, सोनू, मोनू, की सीता, गीता, ये सारे हो गए नेचुरल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट क्या है, जो पर्सन, ये बॉडीज यानी पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन आ गया सेकेंड। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, जैसे हमारे बिजनेस हो गया, कॉर्पोरेट बॉडीज, बिजनेस हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गई, जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, कंपनी होगी, ये सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, प्लस क्लब हो गया, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ठीक है, नेचुरल पर्सन कौन होता है, जो गॉड ने क्रिएट किया हो, जैसे सीता मीता,
राम सोनू मोनू सीता गीता सुनील डाटा क्रिएटर एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? बैंक, टाटा। कॉर्पोरेट बॉडी मीन्स बिजनेस एंटाइटी, बिजनेस हो गई, बिजनेस एंटाइटी, ठीक है, जिसका खुद का नेम हो। इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशन में स्कूल हो गए, बैंक हो गए, कंपनी होगी, ये सारे आते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये ज़रूर आता है पेपर में क्वेश्चन, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सन के बॉडी से रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। These are representative personal account. Representative कौन सा होता है? Those account which represent certain person, group of person. जो हमें रिप्रेजेंटेटिव मतलब होते नहीं है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सनल है। जैसे कि आपका ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, या फिर एक्रूड हो गया, ठीक है। नेचुरल पर्सन होंगे जो भगवान ने बनाए वो होंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। आर्टिफिशियल कौन होंगे? कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन या क्लब, जैसे बैंक हो गया, कंपनी होगी, स्कूल हो गए, जिसकी खुद की, जिसे हम मानते हैं कि आपने पढ़ा होगा बिजनेस अलग माना जाता है, पर्सन अलग माना जाता है। बिजनेस की खुद की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। बैंक हो गया ऐसी, बैंक और उसके वो क्या बोलते हैं, बैंक और जो बैंक का मैनेजर स्टाफ वगैरह वो सारी चीज़ सेपरेट मानी जाती है। तो उसके खुद का एक जिसका खुद की कॉमन सील होती है, खुद का एक स्टैम्प होती है, वो होती है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। थर्ड होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या बोलते हैं, वो अकाउंट जिसमें कुछ सर्टेन पर्सन होते हैं जो हम देख लगता होते नहीं रियल में, लेकिन हमें देखने में लगता है कि हाँ रिप्रेजेंट करता है उसे, ये पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन को। जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, प्रीपेड अकाउंट हो गया, एक्रूड इनकम याद कर लो, आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव, पहले जो पढ़े ना आपने ये सारे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, ड्राइंग, कैपिटल, जिनका प्रीफिक्स नॉमिनल फिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे सबसे पहले दैट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के। नेचुरल पर्सन कौन है? जो ह्यूमन क्रिएशन कोड, क्रिएटर डेप्टर को छोड़ के, क्रिएटर डेटर एक्सेट्रा नेचुरल पर्सन होते हैं। नेचुरल पर्सन क्रिएटर क्या होता है? सोनू हो गया, मीता, राम से लिए पैसे, इससे लिए इसलिए, तो वो क्रिएटर या डेटर होते हैं, तो इसलिए वो पर्सनल में आता है क्योंकि वो गॉड ने क्रिएट किया है। नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गया? बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, क्लब हो गए, ये सारे हो गए आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं? वो जो हमें ट्रीट करते हैं पर्सनल अकाउंट की तरह, जैसे कि कैपिटल अकाउंट हो गया आपका, ड्राइंग अकाउंट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम पेड, एक्रूड इनकम, ये सारे आ जाएंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब सेकेंड है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है बच्चों, बताओ इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो पर्सनल होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप्स के होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? जो भी एसेट होगी वो सारी हमारी रियल अकाउंट है, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट सारे होगी, सिर्फ डेटर को छोड़ता है, क्योंकि डेटर हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट और बिल रिसीवेबल को छोड़ के, ठीक है। ये हमारे नेचुरल पर्सन मान जाते हैं। बाकी सारे एसेट हमारे क्या होते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है। ऐसी नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? ऑल एक्सपेंस, जो भी हमारे कंपनी के एक्सपेंस होंगे और इनकम होगी वो हमारी होती है नॉमिनल अकाउंट।
एक्सपेंसेस लॉसेस, जैसे कि हमारे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, रेंट हो गया, सैलरी, परचेज, रेंट, सैलरी, परचेज, सेल, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस। और रिवेन्यू क्या होगी, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये सारे हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और जो, ठीक है, यहाँ तक है। अब रूल्स पढ़ते हैं, इसके रूल्स क्या है, डेबिट किसको करना, क्रेडिट किसको करना। अब आपको ये तो पता चला डेबिट क्या होता है, दो साइड होते हैं, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। तीन अकाउंट होते हैं हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जो बेसिकली हमारे तीन अकाउंट ये होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये बायोग्राफिकेशन है, इसको हम इग्नोर मारते हैं, हमारा ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ये तीन ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब आपको बताना है, मैंने यहाँ बोला रूल्स क्या इसके पास, इनके तीन अकाउंट है हमारे पास, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इसके, अब यहाँ में आप आगे करोगे जनरल एंट्री, आपको ये देखना है किस चीज़ को आपको डेबिट करना है, किससे क्रेडिट। तो इससे कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करना है। ठीक है, द अकाउंट विच नेम, रियल अकाउंट कौन से देखता है, नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, एक चीज़ याद कर लेना, सारे एसेट, एसेट कौन से हो गए, नॉन लिविंग थिंग। ये आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को देखता है रियल अकाउंट। नॉन लिविंग थिंग कौन से होंगे, टेंजिबल से एसेट हो गए सारे। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट क्या है, ये देख लो, ऑन द बेस ट्रेडिशनल अकाउंट। अब इसे आपको रट्टा मारना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर तो कोई रिसीवर होगा, रिसीवर में जो हमें देगा उसको हम एकदम डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमें देगा। ठीक है, तो मतलब पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। आपको ये रटने हैं, डेबिट द रिसीवर मतलब फॉर एग्जांपल मैं गुड्स सेल करी, बेची, गुड्स आए, डेबिट रिसीवर, सीधा उसको नाम को डेबिट लिख देना। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम, राम से आपने गुड्स परचेज करे, आए किसके पास। अभी फ़िलहाल पहले आप ये रट्टा मार लो, उसके बाद आगे धीरे धीरे बताएंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। डेबिट कोई भी चीज़ आएगी आप एकदम उसे डेबिट कर दोगे, कोई चीज़ जाएगी उसे क्रेडिट कर दोगे। डेबिट सारे एक्सपेंस लो, नॉमिनल अकाउंट होगा, एक्सपेंस लो,
सारे एक्सपेंस या लॉस होंगे उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम या गेन होती है हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये आपका रूल। ठीक है, मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्या है, उसको रट्टा मारना है। आपके दो क्लास में, ट्रेडिशनल मॉडर्न। मॉडर्न में क्लियर मीन्स कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है मूल के हिसाब से, जैसे आपकी कैपिटल आती है, कोई बिजनेस अगर तो एसेट बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो डेबिट कर देंगे। एसेट डिक्रीज हुए, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुए, डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हुए, क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज हुआ, डेबिट। कैपिटल डिक्रीज हुआ, क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट। एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, क्रेडिट। रिवेन्यू डिक्रीज हुआ, डेबिट। रिवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट। अब आगे बढ़ते हैं। इस मॉडर्न क्लास में रूल्स ऑफ एसेट, अगर तो एसेट है, याद रखना एसेट मतलब डेबिट साइड में आता है हमारा एसेट, तो क्या करते हैं, एसेट को इंक्रीज करते हैं और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं। ऐसी हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हमारी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उल्टा होता है, अपोजिट। इसमें लाइबिलिटीज़ को डेबिट होगा वो डिक्रीज, क्रेडिट होगा इंक्रीज। ऐसे ही हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया, डेबिट इफ कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अगर कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट इफ एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस हो रहे हैं तो इंक्रीज करेंगे, क्रेडिट करेंगे इफ एक्सपेंस डिक्रीज। ठीक है, अभी ये रट्टा मारो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ नीचे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले आपको बताया था रियल अकाउंट। सबसे पहले आपके पास है कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। क्या होता है पर्सनल अकाउंट, जो भी पर्सन से रिलेटेड हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, माना जाए पर्सन, या फिर आर्टिफिशियल हो, ये सारे होते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सन है, डेबिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब ये बताओ डेबिट और रिसीवर। अभी आपको पता है डेबिट क्या होता है, लेफ्ट साइड में आता है, क्रेडिट अकाउंट में उधर आता है। अब आपको ये बताओ डेबिट क्या, वो क्या बोलते हैं, रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, पर्सन। गिवर क्या है, पर्सन है, तो पर्सन रिलेटेड है। आपने क्या करा, अब डेबिट रिसीवर में गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम,
परचेजेस फ्रॉम श्याम। अब श्याम क्या है? पर्सन है। पर्सन का क्या नाम है? डेबिट, रिसीवर, क्रेडिट, गिवर। गुड्स आपने परचेज के शाम से, आपके पास क्या आया? सॉरी, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम से परचेज करें। शाम क्या है? गिवर है। गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, आपके पास गुड्स आए कंपनी सॉरी बिजनेस के पास और शाम के पास से गए, तो शाम क्या है? गिवर है। तो हम इनसे क्या करेंगे? क्रेडिट टू शाम। ये शाम क्या होगा हमारा? क्रेडिट। ऐसे करना है। या फिर गुड्स सोल्ड गुड सोल्ड टू शाम। आपने क्या करा? गुड्स बेच दिए शाम को। रूल क्या है? गुड्स बेचे शाम के, किसके पास गुड्स आए? शाम के पास आए। शाम के रिसीवर है, डेबिट कर देंगे शाम को। शाम क्या होगा हमारा? रिसीवर। इससे क्या करेंगे हम? डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या फिर आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने राम फॉर एग्जांपल राम इन्वेस्टेड कमेंस द बिजनेस। ये राम पेड कैश टू